नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेंसस क्लासेस पर। साथियों, BSTC और PTT की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों देखो, आज की क्लास के अंदर अपन भाग द, जो पेपर के अंदर भाग द पूछा जाता है, भाषा योग्यता हिंदी यानी कि हिंदी व्याकरण के साथियों टॉप 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर बिल्कुल आप सभी के लिए 30 टॉप प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ, जो कि आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, मैं आपको वादा करता हूं ये क्लास आप पूरी देखना। अगर आप एग्जाम को लेकर चिंतित है या आप एग्जाम में अच्छे खासे नंबर कवर करना चाहते हैं हिंदी व्याकरण टॉपिक से, तो मैं आपको गारंटी देता हूं साथियों 90 नंबर आप आसानी से इस क्लास से कवर कर सकते हैं। और पेपर के अंदर बिल्कुल आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहाँ पर आप 90 नंबर आसानी से कर पाओगे। तो इस क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना। और क्लास को स्किप कर दिया यानी कि आपके 90 नंबर की गारंटी खत्म। इसलिए क्लास को पूरा देखना, ठीक है। आपको BSTC की कसम है, पूरी क्लास देखना और आपको अच्छे से इस क्लास को समझना है, ठीक है। और बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करता हूं मैं। आप सभी जुड़े रहिए, जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़े हुए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्कुल आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप सभी के बीच यहाँ पे पूछा गया, इस बार थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ये पहला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया साथियों कि जो स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ। क्या होगा भाई? स्वच्छ शब्द का आपका सही संधि विच्छेद बताओ। आपका स्व प्लस अच्च होगा या फिर सु प्लस अच्च होगा या फिर आपका मतलब सु प्लस च होगा या फिर आपका स्व प्लस स होगा या फिर सु प्लस अच्च होगा। बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ जो शब्द है उसका जो संधि विच्छेद बताना है यहाँ पे। तो क्या होगा प्यारे साथियों, जल्दी से फटाफट से क्या करेंगे, कमेंट्स में आंसर दो। बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है भाई कि कितने प्रश्न आपके यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। जो स्वच्छ शब्द है साथियों, इसका जो संधि विच्छेद होगा आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सु प्लस आपका यहाँ पे सु प्लस होगा आपका यहाँ पे अच। याद रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सु प्लस अच आपका कहाँ है साथियों? ये वाला डी वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे साथियों? बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट होगा, ठीक है। इसको समझना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका सेकंड पूछा गया। क्वेश्चन सेकंड है साथियों आपका, देखो, जंगल में जो लगने वाली आग है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगल में जो आग लगती है, लगने वाली आग के लिए जो उपयुक्त वाक्यांश शब्द कौन सा होगा साथियों? यहाँ पे जो जंगल में लगने वाली आग है उसके लिए उपयुक्त वाक्यांश आपको ढूंढना है। तो बताओ ऑप्शन A, B, C, D कौन सा होगा जल्दी से। बिल्कुल, इसमें जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है दावाग्नि। कौन सा हो जाएगा? दावाग्नि का मतलब होता है कि जंगल में लगने वाली आग, ये उपयुक्त शब्द होगा। यानी कि आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन साथियों फिर से आपका यहाँ पे क्या है, राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। अगले क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। देखो, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 3 पूछा गया साथियों। जो कमल और घोड़ा जो का जो सही पर्यायवाची क्या होगा? कमल घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कमल का मतलब होता है साथियों, देखो, कमल का जो पर्यायवाची, इसमें देखो पंकज नहीं हो सकता, अली नहीं हो सकता और हेली नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपका यहाँ पे घोड़ा का श्वान नहीं हो सकता, अश्व हो सकता है, श्वान देख सकते हैं देखो, और यहाँ पे है और तुरंग ये हो सकता है, पर ये वाला सेट नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट जो जोड़ा है वो ढूंढना है। कमल घोड़ा का जो करेक्ट पर्यायवाची जोड़ा कौन सा होगा भाई? तो वो है आपका तोयज और है। ये आपका ये क्या है? कमल और घोड़ा का करेक्ट पर्यायवाची शब्द होगा। समझ गए। कमल का होगा आपका तोयज और घोड़ा का होगा है। यानी कि साथियों आपका यहाँ पे 3 वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। समझ गए सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। सभी विद्यार्थी जो भी नए जुड़ रहे हैं इस क्लास पे, क्लास को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, जो गवैया शब्द है उसमें प्रत्यय बताना है भाई। गवैया शब्द के अंदर प्रत्यय क्या होगा? तो गवैया प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है भाई? पी से लगता है। कहाँ लगता है? पी से लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो गवैया के अंदर जो शब्द है प्रत्यय वो कौन सा होगा सही? देखो, यहाँ गवैया के अंदर आपका साथियों एया जो है प्रत्यय है ये लगा हुआ है, यानी कि सेकंड ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पे क्या है, राइट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन आपका 5वां पूछा गया है कि वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि क्या होगा? बताओ भाई, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, यानी कि वाक्य के अंदर भाई क्या गलती हुई है, कौन सी अशुद्धि है वो बताओ भाई। यहाँ पे जो विशेषण संबंधित जो अशुद्धि यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। विशेषण संबंधित जो अशुद्धि है इसमें प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 6 पूछा गया। ये क्वेश्चन 100% पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे भाई। हाँ, लंबोदर शब्द में जो संधि है बताओ
बताओ लंबोदर शब्द के अंदर संधि क्या हो गई। बिल्कुल साथियों लंबोदर, हाँ देखो लंबोदर के अंदर हमेशा याद रखना गुण संधि प्रेजेंट होती है। कौन सी होती है, गुण संधि इसमें होती है। और आपका यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट होगा। देखो जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह की क्लासेस देखने के लिए। देखो क्वेश्चन 7 है आपका, आदि और आदि शब्द का जो युग्म सही विकल्प बताओ। यानी कि एक में मात्रा इधर से लगी है, एक इसमें ऊपर से लगी है, ठीक है। तो इसमें मात्रा का फर्क है सिर्फ, और इसमें बोलने का जो उच्चारण का तरीका भी इसमें अलग है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो क्या है बताओ। इसका जो सही विकल्प होगा साथियों वो है आपका यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं इसलिए आपको यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा। बट करेक्ट आंसर जो होगा साथियों, जो आपका आदि का होगा साथियों प्रारंभ, और आदि का होगा अभ्यस्त। यानी कि ये दोनों का जोड़ा होगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा साथियों। कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। ये आप सभी सेटलमेंट करके देखो, आपका यहाँ पे बिल्कुल आदि और आदि का जो प्रारंभ और अभ्यस्त यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। हाँ समझ गए सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन आपका 8वां पूछा गया। बिल्कुल साथियों बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ होगा। बालू से तेल निकालना बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, और बालू से तेल निकालना मतलब बहुत ही कठिन कार्य करना, यानी कि आपका असंभव कार्य हो सकता है। कह सकते हैं अपन असंभव कार्य करना। क्या बालू से तेल निकल सकता है क्या, बिल्कुल नहीं निकल सकता। वैसे ही इसको यहाँ पे कहा गया है कि बालू से तेल निकालना मुहावरा मतलब असंभव कार्य करना। तो एक वाला ऑप्शन अपना साथियों इसमें राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन यहाँ पे 9 पूछा गया है भाई, पुस्तकालय, जो पुस्तकालय शब्द में संधि क्या होगी। तो पुस्तकालय शब्द के अंदर जो संधि है साथियों वो आप सभी को बताना है। पुस्तकालय के अंदर हमेशा यहाँ पे जो का है, यानी कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यानी कि मात्रा एक बढ़ रही है, यानी कि दीर्घ संधि आपके यहाँ पे होगी। यानी कि दीर्घ संधि आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर संधि आपको डायरेक्ट याद रखनी होती है, ठीक है, रट लेने होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10वां पूछा जाता है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो राबड़ी कहे दांत से, देखो राबड़ी कहे दांत से खाए, कहावत का सही अर्थ बताना है भाई। बताओ ये आपका कहावत है साथियों, यानी कि राबड़ी कहे दांत से खाए, यानी कि रबड़ी केरी है दांत से कि भी दांत से खाएं, यानी कि कहावत का सही अर्थ क्या होगा। जल्दी से बताइए। यानी कि यहाँ पे इसको करेक्ट आंसर जो अपन को देना है वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, अयोग्य व्यक्ति द्वारा अपने प्रति इज्जत की इच्छा करना, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पहला वाला ऑप्शन साथियों ये आपका क्या है, अयोग्य व्यक्ति द्वारा अपने प्रति इज्जत की जो इच्छा दूसरों से करना, ये आपका क्या है, राबड़ी कहे दांत से खाए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपका 11वां पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन है आपका जो सही वर्तनी वाला, यानी कि सही वर्तनी वाला सभी शब्द विकल्प है। बताओ भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही वर्तनी वाला होगा आपका यानी कि उपयुक्त, यानी कि सभी का मतलब होता है उपयुक्त, और सही वर्तनी वाला यानी कि सही शब्द ढूंढना है यहाँ पे। तो उपयुक्त और निरोग ये आपका क्या है, सही वर्तनी वाला है, और सभी शब्द होगा। यानी कि आपका साथियों यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर का सवाल है ये भी आपका। अगला क्वेश्चन भाइयों यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के सामने, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, कहावत का अर्थ बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अंधे के आगे रोना दीदा खोना, यानी कि साथियों इस कहावत का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो अर्थ है साथियों, ऑप्शन आपका यहाँ पे देख रखे हैं। तो इसका मतलब होता है साथियों, यानी कि संवेदनशील जो व्यक्ति है, संवेदनहीन शील नहीं है, संवेदनहीन व्यक्ति को अपना जो दुख बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि समझ गए, जिसके अंदर पहले ही संवेदनहीनता है उस व्यक्ति को अपना दुख बताते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों, फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे लॉक करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो संवाद शब्द में उपसर्ग क्या होगा। संवाद शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग, अब मैंने बताया उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है भाई, आगे लगता है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखना, उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के आगे जुड़ने से उसके जो परिभाषा के अंदर जो परिवर्तन आता है उसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो संवाद के अंदर जो उपसर्ग लगा है वो कौन सा होगा भाई, सम। हाँ ये आपका हलंत वाला सम, ये और म आपका हलंत होगा यहाँ पे। तो सम करके जो उपसर्ग है ये इसमें प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका शब्दवाद पूछा जाता है। सवाल है आपका जो मुहावरा शब्द किस भाषा में आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ। बताओ भी, मुहावरा जो शब्द है जो हिंदी भाषा में आकर मतलब प्रयुक्त हुआ है, तो किस भाषा का है भाई मुहावरा। मुहावरा जो शब्द है साथियों ये अरबी भाषा से लिया गया है।
ध्यान रखना अरबी भाषा का एक शब्द है और जिसको आपका ए वाला ऑप्शन क्या है, राइट होगा। अगला क्वेश्चन साथियों 15वां पूछा जाता है आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अतिशयोक्ति, बिल्कुल अतिशयोक्ति, अभ्यारण्य, श्रीमती, सभी मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सही है, बट जो सही वर्तनी वाला होगा यहाँ पे एक बताना है तो आपका यहाँ पे अभ्यारण्य है साथियों। कौन सा, अभ्यारण्य जो शब्द है वो सबसे सही वर्तनी वाला है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रीति विरुद्ध कार्य करना उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा, यानी कि किसी नियम कायदे के विरुद्ध जाकर जो कार्य करना, रीति विरुद्ध कार्य करना, उसका मतलब होता है साथियों, मुहावरा कौन सा यहाँ पे प्रयुक्त होगा, इतिश्री होना, उल्टी गंगा बहना, 8 आंसू ईद का चांद। देखो यहाँ पे जो उल्टा कार्य करना यानी कि उल्टी गंगा बहाना आपका क्या होगा, यहाँ पे सेकंड वाला मुहावरा है जो इस वाक्य के लिए प्रयुक्त बैठता है। तो आपका यहाँ पे साथियों सेकंड ऑप्शन क्या है, लॉक करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला सवाल यहाँ पे फिर से पूछा जाता है आपका 17वां, जो इक प्रत्यय का जो त्रुटि युक्त उदाहरण बताओ। इक प्रत्यय का त्रुटि युक्त उदाहरण होगा भाई, तो क्या कौन सा होगा, स्वाभाविक। कौन सा होगा, त्रुटि युक्त जो शब्द है संभाविक, ये क्या है, त्रुटि युक्त है। बिल्कुल साथियों, संभाविक क्या होता है, संभाविक नहीं होता है यहाँ पे, स्वाभाविक होता है, ये याद रखना, स्वाभाविक होता है यहाँ पे, बाकी संभाविक ये त्रुटि युक्त है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिर से कौन सा है, 18वां, यानी कि पो 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई, बताओ जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पो 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो पो 12 होना मुहावरे का अर्थ होगा साथियों लाभ ही लाभ होना, यानी कि फायदा ही फायदा होना, अमीर हो जाना, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। बीएसटीसी वाले जो भी जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई। देखो आपको बीएसटीसी की कसम है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हैं सब्सक्राइब बनता है बिल्कुल। हाँ, अगला सवाल यहाँ पे मिश्र वाक्य का जो सही उदाहरण नहीं है, मिश्र वाक्य का मतलब जो मिश्र वाक्य का सही उदाहरण नहीं है साथियों, तो वो कौन सा नहीं है। देखो मिश्र वाक्य क्या होता है, दो वाक्य मिले हुए होते हैं, यानी कि दो वाक्यों का एक वाक्य के अंदर परिवर्तन कर देना, यानी कि मिला देना, जोड़ देना, वो मिश्र वाक्य होता है। बट यहाँ पे जो देखो समझना पड़ेगा, जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, ये तो आपका मिश्र वाक्य मतलब उदाहरण हो सकता है। और उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की परंतु वह 12वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। राधा ने कहा कि वह क्रिकेट खेलेगी, यौवन काल का वह चरित्र क्या कह सकते हैं निर्माण होता है। तो जो इसमें साथियों 19 का जो आपका सवाल राइट होगा, वो उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की परंतु वो 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। ये क्या है आपका साथियों, ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे साथियों सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब दो जल्दी से। सवाल है आपका साथियों, जो अशुद्ध वाक्य है वो बताओ। अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा होगा भाई, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य बताना है। तो अशुद्ध वाक्य होगा साथियों, नीरजा एक नामी कथाकार है। क्या है यहाँ पे, नीरजा एक नामी कथाकार, जो आपका क्या है अशुद्ध वाक्य है। इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर मिलेंगे। जो भी मेरे प्यारे साथी हाँ नए जुड़ रहे हैं भाई, एक बार सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और वीडियो को लाइक करो बिल्कुल। अगला सवाल यहाँ पे साथियों, तरंग एंड तुरंग, ये का इसका सही विकल्प बताओ। तरंग और तुरंग का सही विकल्प है तो साथियों घोड़ा एंड लहर, और आपका लहर या समुद्र, या फिर लहर या घोड़ा, या फिर समुद्र या घोड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका जवाब देना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा भाई, लहर का मतलब क्या होता है भाई, एक बार बताओ। लहर का मतलब होता है साथियों तरंग का जो मतलब होता है लहर, और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। यानी कि आपका यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। आपका लहर यानी कि तरंग और घोड़ा यानी कि तुरंग, समझ गए सभी। थर्ड वाला ऑप्शन इसमें लॉक करो, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन साथियों 22, ये पूछा जाता है कि विषाद शब्द का जो सही विलोम क्या होगा। विषाद शब्द जो दे रखा है उसका सही मतलब विलोम क्या होगा। विलोम यानी कि जस्ट उल्टा, बिल्कुल अपोजिट, यानी कि विषाद शब्द का सही विलोम क्या होगा, तो हर्ष होगा। क्या होगा भाई, हर्ष आपका सेकंड वाला, ये नोट करो, इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर पूरे मिलेंगे बिल्कुल। जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है। संपन्न शब्द का सही विलोम होगा, जो संपन्न शब्द है उसका सही विलोम क्या होगा। संपन्न का उल्टा बताओ भाई, अपोजिट बताओ। संपन्न का होगा यहाँ पे विपन्न। क्या होगा, संपन्न का होगा साथियों विपन्न, यानी कि आपका यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन ये विलोम होगा। सेकंड आपका यहाँ पे राइट होगा। 3 नंबर यहाँ पे आपको पूरे मिलेंगे बिल्कुल साथियों। अगला सवाल यहाँ पे आपका
का 24वां पूछा जाता है कि जो आदि और आदि शब्द का युग्म विकल्प बताओ। ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्या और पढ़ाया था। तो आदि और आदि, इसके अंदर सही विकल्प क्या होगा साथियों? बिल्कुल आपका यहाँ पे होगा एक तो प्रारंभ और अभ्यस्त। ये आपका रिटर्न सवाल आया, इसके लिए सॉरी। पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे 25वां पूछा जाता है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कृतज्ञ क्या है, कृतज्ञ शब्द का जो सह विलोम क्या होगा? सही, बिल्कुल कृतज्ञ शब्द का जो सही विलोम क्या होगा? कृतज्ञ, या फिर इसका जो कृतज्ञ का जो सही विलोम शब्द होगा साथियों कृतज्ञ होगा। क्या होगा? कृतज्ञ, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। समझ गए सभी? बिल्कुल साथियों, यहाँ पे मैं टॉप 30 क्वेश्चन करवाने वाला था, बट मैं आज की क्लास के अंदर आपको टॉप 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो साथियों ये टॉप 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट जरूर करो। क्या करो? कमेंट्स करो। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको क्या करेंगे सभी विद्यार्थी, लाइक जरूर करना। लाइक करने के बाद इस चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब करो। बिल्कुल साथियों, सब्सक्राइब जरूर करते हो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो आप सभी इसी तरह की रेगुलर क्लासेस के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।